हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ अनिल सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मुगल काल को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं कहां तक? शाहजहां तक। तो चलिए तुरंत चलते हैं शाहजहां के विषय में जानकारी लेते हैं। शाहजहां, इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। पिछले ही जहांगीर में बता ही चुके थे खुर्रम, जो जगत गोसाई के गर्भ से पैदा हुआ था, जिसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। तो शाहजहां द्वारा जो कराए गए निर्माण कार्य है, हम उस पर ही चर्चा करते हैं। यहाँ जो शाहजहां का काल था उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। मान लीजिए शाहजहां का काल, अकबर का काल, जहांगीर का काल, उसकी एक ट्रिक्स हम देंगे, फिर भी लिख दे रहे हैं। अच्छा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, चलिए लिख दिए। अब जो शाहजहां थे, जो उनके निर्माण कार्य हैं, वो देखिए। मेरी दीवानी मत जा दिल से ही लो नौलखा। मेरी दीवानी मत जा दिल से ही लो नौलखा। तो मेरी से क्या हमने बना रखा है कि मयूर सिंहासन, जिसमें कौन सा? कोहनीर हीरा जड़ा था। और इसके जो निर्माणकर्ता थे बेबादल खां। और मयूर सिंहासन पे क्या था? यूनानी देवता आर्फियंस बीड़ा बजाते हुए इनके चित्र को अंकित किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? मैंने बनवाया था तो शाहजहां, माने उसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? बेबादल खां। और उस पे कौन से देवता की आकृति बनी हुई थी? तो यूनानी देवता आर्फियंस। अब यूनानी देवता आर्फियंस की जो आकृति थी, वो पूछ सकता था कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाए गए थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र था? वीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवानी से क्या है? दीवाने आम और दीवाने खास, ये जो महल थे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम दीवाने खास जो है सभी बादशाह बनाए थे। कोई दिल्ली में बनाया था, तो कोई आगरा में बनवाया था। मान लीजिए ये भी बनवाए थे आगरा में। फिर मोती मस्जिद थी, ये मोती मस्जिद थी। फिर और इन्होंने क्या बनवा रखा था? ताजमहल। तो ताजमहल में बनाने में दो लोगों की भूमिका थी। इसकी जो रूपरेखा तैयार किया था वो उस्ताद ईसा खां, इन्होंने क्या किया था? रूपरेखा। आजकल जो मकान के क्या होते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो रूपरेखा बनाते हैं। और किसी ठेकेदार को आप ठेका दे दिया जाए तो वो जो पूरा निर्माण कार्य कराएगा, तो वही क्या होता है? स्थापत्यकार। उस्ताद लाहौरी इसके क्या थे? स्थापत्यकार थे। और ताजमहल किसकी याद में बना था? शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसको हम लास्ट में नोट करके लिख दिए हैं। ये आसफ खां की बहन थी। इनका नाम था अर्जुमंद बानो, जिसकी मृत्यु किससे हो गई थी? प्रसव पीड़ा से हो गई थी। कुल 14 संतानों की ये मां थी, जिसमें 7 जीवित थे और 7 मर गए थे, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। चलिए, एक था जामा मस्जिद, ये आगरा की। इस आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा, शाहजहां की पुत्री। और ये जामा मस्जिद कहाँ था? दिल्ली। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मत जा दिल से ही, तो दिल से माने दिल्ली का लाल किला,
ये तो दिल्ली में है, से ही से हमने क्या दे रखा है, शाहजहानाबाद। अब शाहजहानाबाद इसका निर्माण करवाया था राजधानी परिवर्तन हेतु। आगरा से राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। एक तो ये बनेगा किस नदी के किनारे, तो जाहिर सी बात है अगर दिल्ली है तो सभी जानते हैं यमुना नदी, लेकिन उसमें भी ये यमुना नदी के किस तट पे, तो यमुना नदी के किसी भी नदी के दो तट होते हैं, एक दाया एक बाया। ये कहाँ बनवाया गया था, यमुना नदी के दाहिने तट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, यमुना नदी के दाहिने तट पे। और फिर हमने कहा लो नौलखा, माने दिल से मत जाइए, नौलखा हार लीजिए। तो नौलखा भवन है, ये लाहौर में बना था और वहीं पे कहा बना था शीश महल भी। ये शाहजहां के निर्माण कार्य है। हालांकि शाहजहां के निर्माण कार्य में दो और विवादित प्रश्न आते हैं, निषाद बाग और शालीमार। तो कुछ लोग शाहजहां को मानते हैं, कुछ लोग जहांगीर को, इसलिए उस विवादित क्वेश्चन को हम नहीं दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां की संतान, तो शाहजहां की संतान के विषय हमने कहा था कि ये 14 पुत्र संतानें पैदा हुई थी, जिसमें 7 जीवित से 7 मृत्यु हो गई थी। जिसमें जो 7 जीवित थे उसमें 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। तो उसका भी एक आसान कोटेशन दिया है, जागो रोशन आरा, दारा मुराद और सूजा आए। डायरेक्ट नाम दे दिए, नाम बार बार सभी लोग पढ़ते हैं इसलिए जागो रोशन आरा, दारा मुराद और सूजा आए। तो जो उत्तराधिकार का इन लोगों का युद्ध हुआ था, उस समय में एक बहन एक भाई के जो है साथ खड़ी थी। तो क्रम से हमने दिया है, जा से क्या है, जहां आरा जो दारा का पक्ष ले रही थी, गो से गोहन आरा जो मुराद का पक्ष ले रही थी, और तीसरी बहन क्या है, रोशन आरा जो औरंगजेब का पक्ष ले रही थी। तो 3 बहन 3 भाई को चुन ली, जो चौथा भाई है वो बचा रह गया सूजा, उसके साथ और लोग थे सूजा के साथ। तो अब जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त कौन कहां था, यहां देखिए जो दारा है ये बहुत ही योग्य विद्वान और सभ्य व्यक्ति था, जो मुल्ला शाह का शिष्य था। अब वो किसके थे, कादिरी सिलसिले से संबंधित हैं, या कादिरी सिलसिले के संस्थापक है मुल्ला शाह। तो दारा जो है इनका क्या था, शिष्य था। ऐसी दारा को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। तो यही उत्तराधिकार की घोषणा और 1657 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु की जो अफवाह फैली थी, उस अफवाह की वजह से भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। तो जो ये मुराद था ये गुजरात का सूबेदार था, औरंगजेब दक्कन का था और सूजा का था बंगाल का था। तो जो पहला युद्ध इन दोनों या इन चारों भाइयों के बीच लड़ा गया था, वो यहां देखिए उत्तराधिकार का युद्ध में हमने ले रखा है बहादुर धर्मत सामुदेव को। तो पहला जो युद्ध था बहादुरपुर में लड़ा गया था, वो फरवरी 1658 में। किसके बीच, सारे युद्ध जो है किससे लड़े गए थे, दारा से, क्योंकि दारा जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, इसलिए सभी लोग जो अपना अपना युद्ध लड़ रहे थे किससे लड़ रहे थे, दारा से ही लड़ रहे थे। तो जो बहादुरपुर का युद्ध था वो फरवरी में 1658 में दारा और सूजा के बीच। एक्चुअल डेट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि डेट में आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए फरवरी माह ही दे दिए। दूसरा है धर्मत, धर्मत से धर्मट। धर्मट का युद्ध जो है ये लड़ा गया था दारा और औरंगजेब के बीच में, दारा और औरंगजेब।
अब इसी विजय के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने फतेहाबाद शहर को बसाया। फिर तीसरा युद्ध क्या था, सामू से सामूगढ़ का, ये मई जून में 1658 में। और जो चौथा अंतिम युद्ध लड़ा देवराई का, ये अप्रैल 1669 में। ये भी किसके बीच में लड़ा, तारा और औरंगजेब के बीच में। तो इस युद्ध के हार के बाद औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी। अब वहीं क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया और स्वयं जो है दारा जो है बादशाह दारा को मार करके औरंगजेब बादशाह बन गया। तो हम सारी बातें तो आपको बता ही दिए हैं, पत्नी का नाम भी बता दिए जो आसफ खां की बहन थी। तो शाहजहां से संबंधित सारी जानकारी हम दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो कोई भी शाहजहां से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको अब बाहर से नहीं आने वाला है। क्या करना है, एक ट्रिक्स, दो ट्रिक्स और तीन ट्रिक्स। तीन ट्रिक्स में शाहजहां का पूरा इतिहास समाहित हो गया है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।